बिहार के चुनाव प्रोसेस को लेकर अब हर तरफ हलचल है। बीते दिन हमने देखा था कि कैसे ये मसला सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जॉय माल्या बख्शी के सामने, और जहां देश के काफी सीनियर एडवोकेट्स इस मामले में बहस करते हुए नजर आए थे, जिसमें सीनियर एडवोकेट सच एस कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन दिया है और ECI को कुछ एडवाइसेस भी दी गई है, वहीं ECI ने भी एक अलग बात डिस्क्लोज की है। तो क्या है वो बात, और भला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पब्लिक रिएक्शन क्या है? चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करते हुए इतने नामी वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उसी के बारे में एक डिस्क्लोजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। उन्होंने 10 जुलाई 2025 को एक प्रेस नोट रिलीज करके बताया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अब तक 66.16% एनमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट हो चुके हैं। ये डेटा काफी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये सब सिर्फ 16 दिनों में अचीव हुआ है, जून 24, 2025 से SIR इंस्ट्रक्शन जारी होने के बाद। अभी भी वोटर्स के पास 15 दिन बचे हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट है 25 जुलाई 2025 की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 6 बजे तक बिहार के टोटल 7,89,69,844 यानी लगभग 7.90 करोड़ रजिस्टर्ड इलेक्टर्स में से 5,22,44,956 ने फॉर्म भर दिया है। मतलब हर 10 में से 6 लोगों ने अपना इनमरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। अब ये जो रिवीजन एक्सरसाइज का डेटा है, उसका मतलब ये है कि जितने भी वोटर्स 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में नहीं थे, उनको दोबारा अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ तभी उनका नाम वोटिंग लिस्ट में रह पाएगा या ऐड हो पाएगा। लेकिन ट्विस्ट यही है कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया था, जो कि आधार कार्ड और राशन कार्ड थे, और इसी वजह से पिटिशनर्स ने ये बात उठाई थी कि इससे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, बैकवर्ड लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। पर ECI ने कहा है कि स्पेशल अटेंशन उन लोगों पर ज्यादा दी गई है जो वल्नरेबल है, जैसे एल्डरली, PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और बीमार लोग। और अभी तक 7.90 करोड़ फॉर्म्स प्रिंट हो चुके हैं और लगभग 98% फॉर्म्स 7.71 करोड़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं। ये सब डेटा ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि ग्राउंड वर्क काफी इफेक्टिवली चल रहा है। लेकिन जितनी तेजी से ECI काम कर रही है, उतनी ही तेजी से सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिवली मॉनिटरिंग मोड में आ गई है। जब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पूछ ही लिया था कि आखिर ECI सिटीजनशिप क्यों डिसाइड कर रही है, एंड हैड स्टेटेड दैट ECI had nothing to do with citizenship, that was the domain of the Home Ministry। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ECI द्वारा इस रिवीजन प्रोसेस की तारीफ की थी, वहीं उन्होंने इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस एक्सरसाइज से कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी टाइमिंग सही नहीं थी, and that if you are to check citizenship under SIR of electoral rolls in Bihar, then you should have acted early. It is a bit late। और टाइमिंग का डाउट पिटिशनर्स को भी है, जो इसे वोटिंग मैनिपुलेशन की टैक्टिक बोलते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा ऑर्डर देते हुए कहा कि वे इस SIR एक्सरसाइज को रोक नहीं रहे, पर द प्रोसेस ऑफ SIR विल गो ऑन, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एग्जॉस्टेड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड विल बी एक्सेप्टेड, यू ECI कैन डू योर वर्क बट डू इट इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ लॉ, द स्टैट्यूट अलाउज आधार। यानी कि ECI पर अभी भी एक कड़ी नजर बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जिनका कहना है कि वोटर रजिस्ट्रेशन और एनमरेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जुड़ा हुआ एक सीरियस प्रोसेस है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल और प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पब्लिक का रिएक्शन मिक्स्ड है, जहां कुछ लोग इस ऑर्डर से खुश है, वहीं कुछ लोग इसके अगेंस्ट दिखे हैं। और सबसे पहले वन ऑफ द पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के रिएक्शन पर नजर डालते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि kudos to the Supreme Court for bestowing serious attention to the issue of special intensive revision of the electoral rolls of Bihar. The ECI was threatening to exclude the majority of the voters by insisting on their producing documents like birth certificates, etc., which the majority of people do not have. The Supreme Court has opinion that the EC should also consider ration card, Aadhaar cards and voter identity cards. हालांकि वहीं इस रिवीजन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस भी है और पूरे देश में ये बात फैली हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार के बाद नेक्स्ट स्टेट्स में भी ऐसे ही कुछ होगा। अब इस मामले में वेस्ट बंगाल लीडर ऑफ अपोजिशन सुवेदु अधिकारी ने ECI के इस रिवीजन प्रोसेस को सपोर्ट किया है, और क्या कहा है चलिए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जो कदम उठा रहा है, पश्चिम बंगाल का जनता बहुत वेलकम करता है, और पश्चिम बंगाल में भी इसके ऊपर काम होना चाहिए, ये हमारी गुंजाइश है। सर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्हें रोकने के लिए वो तो ऑलरेडी प्रूफ
3 लाख से ज़्यादा पुशबैक हुआ। सब बंगाल से होते हुए पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। बंगाल में पूरा बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है, 540 किलोमीटर अनफेंसिंग है, जमीन नहीं दिया है एमएचए। दादा उमर अब्दुल्ला आज बंगाल आए थे, सीएम से मिले, उन्होंने कश्मीर छोड़ो कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाए। जहां मुसलमान आबादी ज़्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूँ, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गोयल जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहाँ मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ। दादा ओबीसी मुद्दे को कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ, जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है, उत्तराखंड जाइए ना। वही जम्मू और कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी क्या कहा है, देखते हैं। अब आगे जाके उसके क्या नताइज होंगे उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो इसके बारे में जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए उन्हें अपनी बात से क्लियर करनी होगी, और अगर इसके बाद कोई और तरीका है जिससे कि वो अदालत का इस्तेमाल करके कोई इस मामले में जो है कोई इंसाफ हासिल कर सके तो करें। मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता है ना, जो जैसे भी हो इलेक्शन होने चाहिए। हमारी वो जम्मू कश्मीर वो इलाका है जहाँ सालों साल इलेक्शन नहीं होते हैं। इस बार जब 2024 में इलेक्शन हुए वो 10 साल के बाद हुए थे, तो हम इन झगड़ों में पड़ते ही नहीं है ना। अब हमें तो, हमारा तो सीधा मकसद ये है कि लोगों को वोट देना चाहिए और अपनी हुकूमत चुननी चाहिए। समाजवादी पार्टी एमपी मोहिबुल्लाह नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया है और ईसीआई के काम पर सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फाजिल जजेस ने जो फैसला दिया है और जिस तरह की इत्तलात मिल रही हैं आपके माध्यम से भी और कल इंशाल्लाह हम लोग अखबार में भी पढ़ेंगे, तो एक माकूल फैसला है। और सिटीजनशिप की अथॉरिटी के सिटीजनशिप है या नहीं है, ये फैसला करने का अधिकार होम मिनिस्ट्री को है। और हर इदारे की क्या लिमिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यही बताता है। और बीजेपी लीडर राम कृपाल यादव ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है ना, विचार करने के लिए बोला है। हाँ, तो विचार करेगी सरकार। शासन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, आयोग करेगी। विपक्ष बोल रहा है आंदोलन जारी रहेगा जब तक। आंदोलन करते रहिए, आंदोलन तो करते ही रहेंगे, क्योंकि हार गए वो। राहुल गांधी भी आए थे। अरे राहुल गांधी आए तो अपना क्या करने गए राहुल गांधी जी? मैं पूछने आता हूँ, वहाँ डेलीगेशन ले जाने वाले थे चुनाव आयोग के पास, वहाँ अधिकारी 2 घंटे तक था। आप इन्होंने समाचार दिया है हम लोगों तक, हम तो नहीं देखने गए थे, तो क्यों नहीं मिल के गए? एगो दिल्ली गए, वो अपने घर में घुस गए। अरे सब नाटकबाजी हो रहा है भाई। क्यों नहीं डेलीगेशन से मिलने गए आप? चुनाव आयोग से मिलने में क्या दिक्कत हो रही थी, हमको बताइए ना, क्या कष्ट था? तो आपके पास कोई मुद्दा विहीन है आप, इसलिए जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता धोखा नहीं खाएगी। इतने मिक्स्ड रिएक्शंस के बीच में व्यूअर्स आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।